Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 11 of class 11 conic sections exercise 11.3 question number 1. What is question number 1? In each of the following exercise 1 to 9 find the coordinate of foci, the vertices, the length of major axis, the minor axis, the eccentricity and the length of latest rectum of the ellipse. हमें ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में से हमें ये सारी टर्म्स कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। तो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? एक्स स्क्वेयर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर हमें सबसे पहले फोसाई कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई निकालने हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन में मेजर एक्सिस क्या है। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, अब हम इसको इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे? एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, या फिर एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो इस चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये दो टर्म्स जो हैं, इन दो टर्म्स में से डिनोमिनेटर किसका बड़ा है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वेयर अपॉन 36 है, 36 इज ग्रेटर देन 16। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में जो इलिप्स की इक्वेशन गिवन है हमें, इसमें मेजर एक्सिस का जो लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर, क्योंकि एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर से कंपेयर करेंगे इसको। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग दिस गिवन इक्वेशन बाय इक्वेशन, इसको हम एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो हमें ए स्क्वेयर की वैल्यू मिलेगी बी स्क्वेयर की। हमने इसको इस इक्वेशन से कंपेयर क्यों किया? आई रिपीट इट कि हम ये इसको एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल टू 1 से भी कंपेयर कर सकते थे, बट हमने क्यों इससे किया? क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर जो है वो सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर से बड़ा है। और जब जिस भी टर्म का डिनोमिनेटर बड़ा होता है, मेजर एक्सिस उस एक्सिस के अलोंग होता है। दैट मीन्स एक्स वाली टर्म के नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है तो मेजर एक्सिस इसके ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ से हमें अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हम ए स्क्वेयर को किसके इक्वल रख सकते हैं? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी? ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, लेकिन यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं लेंगे, ए इक्वल टू 6 लेंगे। क्यों? बिकॉज दिस इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस और लेंथ इज नेवर नेगेटिव। तो हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव लिया करेंगे अगर हमें ए या बी की लेंथ निकालनी है। सो ए इज इक्वल टू 6। अब ए इक्वल टू 6 है, दिस इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अभी ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, मेजर माइनर एक्सिस नहीं, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है। दिस इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, मतलब कि जो मेजर एक्सिस है उसके हाफ की लेंथ है। जब हमें मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी होगी, हम लास्ट में सारी टर्म्स लिखेंगे जो भी हमें निकालनी है, तो हम इसका डबल करेंगे। तो ये तो अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? ए की। ए इज द सेमी मेजर एक्सिस। इसी तरह से अब इसको हम बी स्क्वेयर को किससे कंपेयर करेंगे? 16 से। सो दिस विल गिव अस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम डायरेक्टली ही बी इज इक्वल टू 4 लिखेंगे क्योंकि हम माइनस का साइन नहीं लेंगे। कभी भी हम लेंथ को मेज़र करने में माइनस नहीं लेते, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो बी स्क्वेयर हमारा 16 है, तो बी हमारा कितना आ गया? 4। उसके बाद हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई। अब कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई में अगर हमें ए पता है, बी पता है, तो हमें एक इक्वेशन पता है, रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी, between the semi major axis, between the semi minor axis and the coordinate of the focus। तो ए बी और सी में हमें एक रिलेशनशिप पता है, दैट इज वी नो दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। व्हाट इज ए? ए स्क्वेयर हमें गिवन है 36, यहाँ से इक्वल टू बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर कितना है? 16 प्लस सी स्क्वेयर। तो यहाँ से हम सी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं।
दिस इज 36 माइनस 16, सो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 20। और अगर हम यहाँ से c की वैल्यू निकालें तो दिस इज प्लस माइनस √20, और या हम इसको क्या लिख सकते हैं 2√5। 20 को हम 2√5 लिख सकते हैं, क्योंकि 20 इज इक्वल टू 4 × 5, 4 का √2 होता है, वो बाहर आ जाएगा और √5 आ जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज प्लस माइनस 5। अब ये जो c है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो हमें निकालने कोऑर्डिनेट। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कोऑर्डिनेट जो है वो हम c पहले लेंगे या बाद में लेंगे। जब हमारा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता है तो हम कोऑर्डिनेट लेते हैं c0 और -c0, और जब हमारा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होता है तो हम कोऑर्डिनेट लेते हैं C0c एंड 0 - c। तो अब क्योंकि हमारा मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस इज, यहाँ लिख देते हैं हम, बिकॉज मेजर एक्सिस लाइज ऑन x एक्सिस, therefore coordinate of foci are coordinates of foci are 0 c0 एंड -c0। और c हमारा कितना है, c है हमारा, यहाँ पर आ जाएगा +2√5 0 एंड -2√5 0। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई। उसके बाद हमें निकालना है द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हम अभी बाद में निकालेंगे, क्योंकि अभी हमें ए और बी की वैल्यू मिली है, और लेंथ जो होती है वो 2a और 2b होती है। वर्टिसेस, अब वर्टिसेस क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो हमारी ए और ये जो हमारी मेजर एक्सिस पर ए की वैल्यू आई है, उसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस लेंगे। जैसे अब हमारा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और हमारा ए की वैल्यू क्या है 6, तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस होंगे, एक बार हमारे होंगे a0 और एक बार होंगे -a0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर, कोऑर्डिनेट क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई करता है ये मेजर एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर दैट इज, अब क्या होते हैं a0, जब ये मेजर एक्सिस के लिए a0 एंड -a0, ये मेजर एक्सिस के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस है, तो जो a है वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, -a भी एक्स एक्सिस पर। और अगर ये वाई एक्सिस हो, अगर इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर होता तो फिर ये होते 0a एंड 0 -a। तो फिलहाल हमारा जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पर है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या हो जाएंगे हमारे, ए की वैल्यू हमें पता है, ए इज 6, तो 6 0 एंड -6 0, दिस आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। उसके बाद फिर हमें निकालना है इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज E इज इक्वल टू C/A। सो E इज इक्वल टू C हमें पता है, C इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, 2√5, एंड व्हाट इज A, A इज 6। तो अगर A 6 है और C 2√5 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एंड इसेंट्रिसिटी इज √5/3। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स इज 2b²/a। सो 2 × b कितना है हमारा 4, तो b² दैट मीन्स 4² a। व्हाट इज a, a इज 6। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 16/6, तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 16/3 इज द इसेंट्रिसिटी। तो अब जितनी भी हमने टर्म्स निकालनी थी हम उनको एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने निकालना था फोसाई। फोसाई क्या है, फोसाई आर, यहाँ से हमने फोसाई निकाले थे, दिस आर 2√5 0 एंड -2√5 0, दिस आर द फोसाई। उसके बाद फिर हमें निकालना था वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या रहे हमारे
वर्टिसेस क्या आ गए? दीज आर A0, दैट मीन्स 6 0 एंड -6 0। उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज करते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस में वो ए की वैल्यू लिख देते हैं, लेकिन हमें ए की वैल्यू नहीं लिखनी, दैट इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अगर हम इलिप्स की बात करें तो एक सेमी मेजर एक्सिस इधर है, एक सेमी मेजर एक्सिस इधर है, ये पूरा मिलकर दिस इज ए, दिस इज ए, तो 2a हो गया। तो जब भी हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2a। तो a की वैल्यू हमें पता है, तो 2a की वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू ए इज 6, तो 2 इंटू 6, that is 12। दिस इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। उसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी? 2b। अब 2b दैट मीन्स जो ये छोटे वाला एक्सिस है, एक बार बी इधर है, एक बार बी इधर है, तो b प्लस बी 2b हो गया। सो 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 4, b इज 4, सो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 8। उसके बाद इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ई कितना हमने निकाला है? दैट इज रूट, नो दैट इज 16/3। ये हो गई इसेंट्रिसिटी। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एल से डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जो हमने पहले निकाला है, यहाँ एल लिख लेते हैं। दैट इज नाउ इसेंट्रिसिटी इज √5/3। इसेंट्रिसिटी हमारी √5/3 आई है यहाँ पर, और जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है दैट इज 16/3। Now question number 2 is, again there is a equation x square, there is an equation x square upon 4 plus y square upon 25 equal to 1। फिर से हम चेक करेंगे कि इन दो टर्म्स में से किसका डिनोमिनेटर बड़ा है। y स्क्वेयर अपॉन 25 में डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमारा जो मेजर एक्सिस होगा वो किस एक्सिस पर लाई करेगा? y एक्सिस पर। मेजर एक्सिस लाइज ऑन y एक्सिस, वाई एक्सिस पर लाई करता है। तो इसका मतलब ये हमें किसकी वैल्यू दी हुई है? ए स्क्वेयर की, और ये बी स्क्वेयर की। जो बड़ा होता है वो हमेशा ए स्क्वेयर की वैल्यू होती है। सो लाइज ऑन वाई एक्सिस, देयरफॉर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट? 25। तो ए कितना हो जाएगा? ए इज, अब ये मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर लाई करता है, तो हम इसको कौन सी इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग दिस विद द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो अगर हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करें, तो व्हाट इज ए स्क्वेयर? ए स्क्वेयर इज 25 एंड बी स्क्वेयर इज, बी स्क्वेयर यहाँ से यहाँ बी स्क्वेयर लिख लेते हैं, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। तो ए स्क्वेयर इक्वल टू 25, तो ए कितना होगा? 5, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। बी कितना होगा? बी इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस आ गई, क्योंकि मेजर एक्सिस जो है हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ए जो होती है दैट इज़ द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड दिस इज़ द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। इसके बाद हम निकालेंगे फोसाई। फोसाई निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे? हमें ए पता है, बी पता है, तो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें इक्वेशन पता है कौन सी? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो अगर हमें सी स्क्वेयर निकालना है तो दैट विल बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और सी निकालना है तो सी क्या होगा? अंडर रूट, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इज 25 माइनस बी स्क्वेयर इज 4, तो 25 माइनस 4। अब अगर हम 25 में से 4 को माइनस करते हैं तो दैट इज 21, √21 इज द वैल्यू ऑफ सी। अब सी की वैल्यू जो है ये हम प्लस माइनस में लेंगे, क्योंकि इसमें, लेकिन यहाँ पर हम प्लस माइनस में तब लेंगे जब हमें वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बताने हैं। अगर हमें लेंथ ऑफ सी बतानी है तो लेंथ ऑफ सी दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर, अगर वो बताना है तो हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे। तो इसमें हम जब कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो प्लस माइनस लेंगे। अभी हम c इज इक्वल टू √21 लिख लेते हैं। तो इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या होंगे? हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या होंगे? क्योंकि हमारा c की वैल्यू 21 आई है और हमारा जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो हम इसको लेंगे 0
root 21 and 0 minus root 21. These are the foci of the these are the coordinate of foci of the which are lying on the major axis. मेजर एक्सिस पर ही लाई करते हैं, जो फोकस होता है हमेशा मेजर एक्सिस पर लाई करता है, दोनों फोकस पॉइंट्स जो होते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये उसके ये भी मेजर एक्सिस पर लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम आते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दैट इज अब यहाँ पर क्या होंगे, 0b एंड 0 माइनस बी। तो 0b, व्हाट इज बी, 2, 0b 0 2 एंड 0 माइनस 2। ये कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई आ गई हमारे। यहाँ फोसाई लिख देते हैं बिकॉज दो हैं तो ये प्लूरल में लिखेंगे इसको। और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर 0 2 एंड 0 माइनस 2। उसके बाद फिर हम निकालते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी व्हाट इज सी, सी हमारा आया था √21, तो √21 अपॉन ए कितना आया था हमारा, दैट इज 5, तो √21 अपॉन 5 इज द इसेंट्रिसिटी। उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, इसेंट्रिसिटी के बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जिसको हम एल से लिखते हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, b² अपॉन 2b² अपॉन ए। ये हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2 इंटू b², व्हाट इज बी, बी है 2 तो 2 का स्क्वेयर अपॉन ए, व्हाट इज ए की वैल्यू हमने 5 निकाली थी, तो 2 × 4 अपॉन 5 दैट इज 8 अपॉन 5 इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो अब यहाँ से हमें हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई निकाल लिए, ये निकाल लिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ये निकाल लिए 0 2 एंड 0 माइनस 2। इसेंट्रिसिटी हमने निकाल ली √21 अपॉन 5 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने निकाली 8 अपॉन 5। अब रह गया हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो वो 2a एंड 2b होता है। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज 2a, 2a होता है। सो 2 इंटू ए, व्हाट इज ए कितना है 5, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 10 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b। 2b दैट मीन्स 2 × b कितना है हमारा 2, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 10, लेंथ ऑफ minor axis is 2, coordinate of foci 0 √21 0 minus √21, coordinate of vertices 0 2 and 0 minus 2, eccentricity under √21 upon 5 and length of latest rectum is 8 upon 5. Now question number 3 is x² upon 16 plus y² upon 9 equal to 1. जहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो फर्स्ट टर्म जिसमें x है दैट इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड टर्म। सो कंपेयर दिस विद द इक्वेशन, कंपेयर द गिवन इक्वेशन with the equation of ellipse दैट इज, अब कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जिसमें डिनोमिनेटर जो ज़्यादा है उसमें हम उसको a लेंगे। तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस पर लाई करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो x वाली टर्म का ज़्यादा है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a²। 16 और a² को कंपेयर कर रहे हैं हम, x² के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयरिंग करने के बाद हमारे को a² किसके इक्वल मिला 16 और b² किसके इक्वल मिला 9। सो व्हाट इज a इज़ 4 एंड b इज़ 3। a और b की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू a² माइनस, क्योंकि हमें पता है कि a² इज इक्वल टू b² प्लस c², तो c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो c² व्हाट इज c² हमें निकालना है a² इज 16 माइनस b² इज 9। सो c² इज इक्वल टू 16 माइनस 9 दैट इज 7 और c कितना आ जाएगा हमारे पास √7। c की वैल्यू हमें √7 मिल गई। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ
फोकस, या आप सिंपली फोकस भी लिख सकते हो इसको। फोकस पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि अब ये जो एक्सिस है इसका एक्स एक्सिस है, तो वो क्या होंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, दोज विल बी C0 एंड -C0। तो C क्या है, √7 0 और अंडर रूट -√7 0। दिस आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो A0 मतलब कि A जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस निकाल रहे हैं और मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस होंगे उसमें A को हम एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे और 0 जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो A हमारा कितना है, दैट इज़ 4। तो 4 0 एंड -4 0, दिस आर द वर्टिसेस। ये हमारे पास फोकस के पॉइंट आ गए, वर्टिसेस आ गए। उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, दिस इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, डबल ऑफ ए। सो डबल ऑफ ए 2 × 4 दैट इज 8। उसके बाद फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, दैट इज 2b, 2 × b, b इज 3, सो दिस इज 6। उसके बाद फिर हम निकालेंगे इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी E, दैट इज इक्वल टू C/A। व्हाट इज C, C है हमारा √7/A, A कितना है 4। सो √7/3, √7/4 इज द इसेंट्रिसिटी। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज L, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, उसको हम L से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू B²/2A। तो B² कितना है, B, व्हाट इज B, B इज 3, 3² दैट इज 9/2 × A, A इज 4। सो 9/8 इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो हमने निकाल ली, हमने फुल साइन निकाल लिए, वर्टिसेस निकाल लिए, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस निकाल ली, और उसके बाद हमने एसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ latest rectum. Here the latest rectum will be 2b²/A. This is not b²/2A. तो यहाँ पर 2 × ये हमारा आ जाएगा 2 × b², b² that is 3²/A. What is A, 4। तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 9/4 that is 9/2। So length of latest rectum will be 9/2, not 9/8। यहाँ पर हमें ये फार्मूला लगाना है 2b²/A, b²/2A नहीं लगाना, 2b²/A लगाना है। ये दिस यू हैव टू टेक केयर। कन्फ्यूजन से कई बार क्या होता है कि 2b²/A की जगह हम b²/2 लिख देते हैं। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो 2 है दैट विल बी इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा 2। Now question number 4 is x²/25 plus y²/100 equal to 1। अब क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेकंड टर्म y वाली टर्म का बड़ा है, सो वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन बाय द इक्वेशन x²/b² plus y²/a² इक्वल टू 1। हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो मेजर एक्सिस है दैट इज अलोंग y एक्सिस। मेजर एक्सिस, हम मेजर एक्सिस की लेंथ को A से डिनोट करते हैं। A हमेशा हम मेजर एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वी आर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन x²/b² प्लस y। अगर जहाँ पर x² का डिनोमिनेटर बड़ा होता तो हम यहाँ x²/a² से कंपेयर करते, यहाँ फिर b आ जाता, b² आ जाता। तो comparing this equation by the equation of ellipse x²/b² plus y²/a² equal to 1, तो we will be getting यहाँ पर हमें b² इज इक्वल टू 25 मिला और a² इज इक्वल टू 100 मिला। यहाँ से इन दोनों को कंपेयर किया और इन दोनों को। सो लेंथ ऑफ b विल बी सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी 5 एंड a इज इक्वल टू 10। और अगर हमें a और b मिल गया तो हम यहाँ से c निकाल सकते हैं। c की a b और c का रिलेशनशिप हमें पता है, दैट इज c² इज इक्वल टू a² माइनस
बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो अगर हमें सॉरी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अनदर कर्व। हमारे पास इलिप्स है, तो इलिप्स के लिए हम ये लिखेंगे ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो अगर हमें सी स्क्वेयर निकालना है तो दैट विल बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो व्हाट इज ए स्क्वेयर? 100, और व्हाट इज बी स्क्वेयर? दैट इज 25 इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो सी कितना होगा? अंडर रूट अब 100 माइनस 25 दैट इज 75। तो c हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस विल बिकम c इज इक्वल टू, अब 25 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 25 का 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ c। c क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ द फोकस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो अब इसके अगर हमें वर्टिसेस, इसके हमें अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो वो क्या रहेंगे? यहाँ हम लिखेंगे फोकस इज इक्वल टू, फोकस पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? दैट विल बी, क्योंकि अब एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के लोग हैं, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के लोग हैं, तो सी की जो वैल्यू है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा 0, 5√3 एंड 0 माइनस 5√3। और इसको हम चाहें तो इसको सिंपली ऐसे ही लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस 5√3। इसका सेम मीनिंग है कि एक बार प्लस का ले लेंगे हम 5√3 और एक बार माइनस का, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट में क्या होता है? ए होता है, और ए कहाँ रहेगा? वाई कोऑर्डिनेट में, क्योंकि हमारा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर 0, अब ए कितना है? 10, 0 10 एंड 0 माइनस 10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 कोमा प्लस माइनस 10। हम एक वन टाइम में दोनों कोऑर्डिनेट्स भी, दोनों जो हमारा जो ये वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट एक ही बार में लिख सकते हैं प्लस माइनस करके, अदरवाइज हम ऐसे लिख सकते हैं। सो वर्टिसेस आ गए, उसके बाद लेंथ ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस? दैट इज 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस को हम क्या लिखते हैं? 2a। तो 2a इज इक्वल टू 2 इंटू a इज 10, सो 20। एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, that is 2 into b. what is b? b is 5, so 2 into 5 that is 10। तो ये हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आ गए, वर्टिसेस आ गए, फोकस आ गए। उसके बाद इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c अपॉन a। तो c अपॉन a, व्हाट इज c? 5√3 अपॉन a इज 10। तो √3 अपॉन ये कैंसिल हो जाएंगे, तो √3 अपॉन 2 इज द इसेंट्रिसिटी। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम जो है दैट इज, उसको हम एल से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज 2b² अपॉन a। तो 2 इंटू बी स्क्वेयर, बी क्या है? बी हमारा है 5, और उसका स्क्वेयर b² अपॉन a हमारा 10 है। सो दिस इज 2 इंटू 25 अपॉन 10। तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी 5 से, 2 5 से 10 और 5 5 से 25। तो 5 इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम।